अगर तुम चाहते हो कि 2024 में तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने के लिए और तुम्हें इम्पोर्टेंस देने के लिए मजबूर हो जाएं, तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही रूल्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो तुम एक सैविज पर्सन बन जाओगे। हेलो दोस्त, मैं हूं ज़ोरो और जो भी रूल्स मैं तुम्हें बताऊंगा ये तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। तो मुझे ध्यान से सुनना अगर अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हो। रूल नंबर 1, लेट गो ऑफ योर पास्ट। देखो, तुम अपने पास्ट को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर अपना फ्यूचर ज़रूर ख़राब कर लोगे। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में कई बुरी चीज़ें हुई होंगी, वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से एक सवाल करो, क्या तुम्हें अपने पास्ट को याद करके कोई फ़ायदा मिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बस अपने दिमाग पर एक बोझ डाल रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी इंसान के साथ 1 साल बिताया है या फिर 5 साल। अगर उसने तुम्हें सिर्फ दुख दिया है तो उसे याद करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। इसलिए बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है। और हाँ, बीते हुए कल को भूलना तो है, लेकिन उससे मिले लेसन्स को नहीं। रूल नंबर 2, फिज़ीक। तो अब जब तुमने अपने पास्ट को भुला ही दिया है तो अब टाइम है एक अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग फिज़ीक बिल्ड करने का। अ फिज़ीक विद वाइड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट और गुड पोस्चर तुम्हें और भी डोमिनेंस शो करेगा। देखो, फिज़ीक बिल्ड करने में तुम्हें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन तुम्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और दर्द सहना सीखना होगा, क्योंकि आज का दर्द ही कल को तुम्हारी ताकत बनेगा। अगर जिम अफोर्ड कर सकते हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो होम वर्कआउट करना शुरू करो। तुम्हें इससे रिलेटेड इंटरनेट पर कई वीडियोस मिल जाएंगी। बिस्तर पर लेटे रहने से अच्छा है दिन के 100 पुशअप्स लगाने शुरू करो। इससे तुम और मोटिवेटेड फील करोगे और बेसिक लेवल पर तुम्हारे मसल भी बिल्ड हो जाएंगे। रूल नंबर 3, स्टॉप बेगिंग। देखो, अगर तुम्हें अपनी खुद की पहचान बनानी है तो तुम्हें लोगों के पैरों में गिरना बंद करना होगा। मैं तुम्हें इस मॉडर्न सोसाइटी का एक सैड ट्रूथ बताता हूँ कि जो काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होता है सबसे ज़्यादा दुख वही झेलता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें एक रूल इंसान बनना है। तुम्हें बस लोगों को एक हद तक इम्पोर्टेंस देनी है। तुम्हें बहुत कम अवेलेबल रहना है, या फिर तुम्हें लोगों के लिए अवेलेबल रहना ही नहीं है। एक और ज़रूरी बात, छोटे बच्चे की तरह रोना छोड़ दो और दूसरों पर डिपेंड रहना भी छोड़ दो, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो कल को वो तुम पर ही एहसान जताएगा। रूल नंबर 4, बिकम अ गोस्ट। देखो, गोस्ट बनने से मेरा ये मतलब है कि तुम्हें अपने पुराने वर्जन को वैनिश कर देना है और गोस्ट मोड पर चले जाना है। तुम्हें इन नॉर्मल बेवकूफ़ लोगों से दूर जाना है और अकेले में अपनी एक स्किल डेवलप करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है जैसे कि आर्ट्स, स्पोर्ट्स, तो तुम उस पर भी फोकस कर सकते हो। वैसे मेरी एडवाइस है तुम एक फ़ाइटिंग स्किल डेवलप करो, या फिर सोशल मीडिया पर तुम अपनी एडिटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हो और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। हो सकता है इससे तुम्हारी अर्निंग भी हो जाए और तुम अपनी लाइफ से और भी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे। एक और ज़रूरी बात, अगर गोस्ट मोड में जाना है तो टेंशन के भूखे मत बनो। फालतू बोलने से अच्छा है तुम चुप ही रह लो। रूल नंबर 5, अनलीश द इनर मॉन्स्टर। तो अब तुम एक हाई वैल्यू पर्सन बन चुके हो जिसका माइंडसेट बाकी के 70% लोगों से ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तुम्हें सही गलत की पहचान हो चुकी है। सिंपल शब्दों में, तुम एक सैवेज बन चुके हो। अब तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की आग है। अब तुम उन लोगों को आराम से इग्नोर कर पाओगे जो तुम्हें अंदर से सिर्फ और सिर्फ दुखी देखना चाहते हैं। अब बस तुम्हें अपना इम्प्रूव्ड वर्जन लोगों के सामने लाना है, जिससे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना अपने आप शुरू कर देंगे। कई तो तुम्हें पहले से अच्छा ट्रीट करेंगे और कई तुमसे जलने भी लगेंगे। पर याद रखना, तुम्हें दिखावे के लिए और लोगों को जलाने के लिए इम्प्रूव नहीं होना, तुम्हें अपने लिए इम्प्रूव होना है। तो दोस्त, यही वो रूल्स थे जो तुम्हें एक सैवेज और फोकस्ड पर्सन बनाने में हेल्प करेंगे। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं तुम्हें जल्द ही दोबारा मिलूँगा।